गुरु अर्जन देव जी महाराज 12 महीनों की कथा के राही जो उपदेश साडी झोली विच पा रहे हैं, शब्द की विचार आप जी के सन्मुख रखनी है। महाराज बख्शिश करते ने, पोख तुखार ना व्यापी, कंठ मिलिया हर ना हो। जिन्हां दे कंठ परमात्मा लगा है, जिन्हां दे गल परमात्मा लगा है, उन्होंने पोह दी ठंड कुछ कह नहीं सकती है, कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। इस तरह भी कह सकते कि जिन्हां दे कंठ दे विच परमेश्वर दा नाम है, परमेश्वर दा नाम है, उन्होंने पोह दी ठंड कुछ कह नहीं सकती, कुछ बिगाड़ नहीं सकती है उन्हों दा। इत्थे महाराज कह रहे ने कि पोह दी ठंड कुछ नहीं कह सकती। दूसरे पासे महाराज कहते ने कि आषाढ़ तपंदा तिस लगे, हर नाहु न जिन्ना पास। जिन्ना दे कोल परमेश्वर दा नाम नहीं है, महाराज कहते ने आषाढ़ दी गर्मी उसनू लगती है। दो गल्लां कीतियां ने महाराज ने। एक पासे जिहदे कोल परमेश्वर दा नाम है, पोख तुखार न व्यापी, कंठ मिलिया हर ना हो। जिन्हां दे कोल परमेश्वर दा नाम है, पोह दी ठंड उन्हां दा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। दूजे पासे जिन्हां कोल परमेश्वर दा नाम नहीं है, जेड़े नाम नहीं जपते हैं, जिन्हां ने याद नहीं किया है परमेश्वर नूं, महाराज कहते ने आषाढ़ तपंदा तिस लगे। आषाढ़ दी गर्मी उसनू लगती है, हर नाहु न जिन्ना पास। जिदे कोल परमेश्वर दा नाम नहीं है, आषाढ़ दी गर्मी उन्हों लगती है। दो गल्लां कीतियां ने महाराज ने। मूल रूप दे विच जो उपदेश सतगुरु साडी झोली दे विच पाना चाहते हैं, वो है परमेश्वर दा नाम। चाहे सर्दी है, चाहे ठंड है, चाहे गर्मी है, चाहे बहुत तपिश है, परमेश्वर दा नाम अगर साडे कोल है तो फिर साडा ये मौसम दी मार कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। महाराज इस तरह कह रहे हैं, चाहे ठंड है या गर्मी है। जैसे बहुत सारे भावें दुख ने, परमेश्वर दा नाम अगर कोल है तो दुख साडा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। जिवें आषाढ़ दी तपती हुई गर्मी है ना, इंज समझ लो ये सारे दुख ने। जितने दुख ने समझ लो आषाढ़ दी गर्मी है, मनुख दा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जितने सुख ने, वध तो वध सुख ने, समझ लो ये सारे ठंड है, अत दी ठंड, कड़ाके दी ठंड। परमेश्वर दा नाम अगर कोल है तो ये ठंड साडा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। जिवें अजकल ठंड दा मौसम बहुत तेज है, ठंड दे विच मनुख दा शरीर आलसी हो जाता है, हथ पैर जुड़ जाते हैं, अमृत वेले उठिया नहीं जाता है, बंदा सारा सारा दिन रजाइयां च वड़िया रहिंदा है, कंबल दे विच वड़िया रहिंदा है, कुछ कम करन ते जी नहीं करता है, आलसपुणा शरीर दे विच वड़ जांदा है, हथ पैर जुड़े रहंदे ने। जे परमेश्वर दा नाम हिरदे दे विच है तो बाहर दे जेड़े सुख हन ना, ये सानू आलसी नहीं बना सकते हैं। इसनू इस तरह समझ लेना। जे बहुत सारे दुख होण
जिवें अत दी गर्मी है। बहुत सारे दुख भी मनुख दे हिरदे नूं तोड़ के रख देंदे हन। बहुत सारे दुख भी, जिवें गर्मी दे विच पसीना आ रहा है, शरीर दे अंदर दा टैंपरेचर वध गया है, घबराहट आउंदी पई है, ठंडा पानी पीण नूं जी करदा है, कोई काम करन नूं जी नहीं करदा, गर्मी बड़ी लगदी पई है। इसी तरह जैसे बहुत सारे दुख मनुख नूं घेर लैन, उन्होंने समझ लो कि गर्मी है, वो मनुख नूं कोई काम करन नहीं देंदी है। बहुते दुख अगर मनुख की जिंदगी विच आ जान ना, बंदा फिर कोई काम नहीं करता है, फिर उहदा मन नहीं लगता किसी काम नूं। बहुते दुख हो जान, मनुख परमात्मा दा ज्ञान समझण विच भी असमर्थ हो जाता है। बहुते सुख आ जान तां भी परमात्मा दी गल समझण दे विच असमर्थ हो जाता है। बहुते दुख हो जान तां भी परमेश्वर दा नाम दूर हो जाता है। बहुते सुख हो जान तां भी परमेश्वर दा नाम दूर हो जाता है। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने, जे परमेश्वर दा नाम कंठ दे विच वस जाए, हिरदे विच वस जावे, फिर ना सुख साडा कुछ बिगाड़ सकते हैं, फिर ना दुख साडा कुछ बिगाड़ सकते हैं। इतिहास पढ़ के देख लीए, बहुत अत दे जिन्हां दे उत्ते दुख सन, लेकिन परमेश्वर दा नाम हिरदे विच सी, अमृत वेला गवाया नहीं है, उन्होंने गवाया नहीं है बिल्कुल। जिन्हां कोल बहुत ज़्यादा सुख सन, लेकिन परमेश्वर दा नाम हिरदे दे विच सी, बहुते सुख होण करके भी परमेश्वर दा नाम गवाया नहीं है, अमृत वेला गवाया नहीं है। महाराज दी मूल जो उपदेश है ना, वो ये है कि जे परमेश्वर दा नाम हिरदे दे विच होवे, ना दुख साडा कुछ बिगाड़ सकते ने, ना सुख साडा कुछ बिगाड़ सकते ने। ना दुख विच बंदा परमात्मा तो दूर होंदा है, ना सुख विच परमात्मा तो दूर होंदा। एक ऐसी अवस्था बनी रहंदी है। मनुख नूं मूल रूप दे विच एक सुख चाहिदा है, एक आनंद चाहिदा है। मूल रूप दे विच मनुख दी मंग भी यही है कि मैनू सुख चाहिदा है। पर महाराज कहंदे ने, जे परमेश्वर दा नाम नहीं है हिरदे दे विच, जेड़े नाम ही नहीं जपदे हन, जुड़दे नहीं हन परमात्मा नाल, याद नहीं करते हन, तो परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग, सारे रोग आ जाते हैं। वो फिर भावें शरीरक रोग होण, भावें मानसिक रोग होण या प्रकृतिक रोग होण, सारे रोगां नाल ग्रसिया जांदा वे। उत्ते फिर इस तरह तपदे हन, इस तरह तड़फदे हन कि जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। जिवें एक पक्का कोई रोगी होंदा ना, कोई कोड़ी होवे, कोई ऐसा रोग होवे जिहड़ा ठीक नहीं हो सकता है, वो जिस तरह तड़फदा है ना बंदा, महाराज कहंदे ने परमात्मा तो जो दूर हो गया, जो याद नहीं करता, वो तो इस तरह तड़फेगा, जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। इस तरह तड़फेगा। चाहिदा सुख, सुख मिलेगा किथों? मिलदा पिया दुख, दुख क्यों है? दो गल्लां ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने एक दिन भाई साहब भाई नंद लाल जी नूं पुछया सी कि नंद लाल, ये दस दुख की है? दुख किस नूं कहंदे ने?
गम चे बाशद दुख की है। ते महाराज ने दूसरा सवाल भी नाल ही कर दिता कि सुख की है। सुख किस नूं कहंदे ने? असी जिन्हों दुख समझते पे हाँ वो दुख नहीं है, असी जिन्हों सुख समझते पे हाँ वो सुख नहीं है। ये गल याद रखना। असी जिन्हों दुख समझते पे हाँ ये दुख नहीं है। ये दुख तां असी पैदा कीते हैं। कई बारी लोकी कह देंदे ने परमात्मा ने रब ने सानू बड़े दुख दे दिते ने, बहुत दुख। मैं अर्ज करा परमात्मा किसी नू दुख नहीं देंदा। परमात्मा केवल ते केवल सुखां दा खजाना है, सुख। और रब कोल कुछ नहीं है। वो परम आनंद दा खजाना है, परम प्रकाश दा खजाना है। उहदे कोल अंधकार नहीं है, उहदे कोल दुख नहीं है, केवल सुख है परमात्मा कोल। वो कदी किसी नू दुख नहीं देंदा है। दुख असी बनाए हैं, असी इकट्ठे कीते ने, असी पैदा कीते ने दुख। जिवें कोई चीज़ मैनू चाहिदी है, मैं किसी चीज़ की तमन्ना करना, नहीं मिली मैनू, दुख हो गया। जो मैं चाहना हो जाए वो नहीं होया, दुख हो गया। जो मैं चाहना जे वो हो जाए तो असी कहने सुख हो गया वे, सुख हो गया। सानू दुख दा भी नहीं पता, सानू सुख दा भी नहीं पता है। भगत तुलसीदास तां कहंदे ने मैं देखदा लोकी मूर्खता पूर्ण काम करते पे ने। वो मोते सुख चात है, हम ओते सुख चात हैं। वो मेरे कोलों सुख मंगदा है, मैं उहदे कोलों सुख मंगदा हाँ। तुलसीदास कहंदे ने दोनों ही पागल ने, दोवें मूर्ख ने। वो मेरे कोलों सुख मंगदा है, मैं उहदे कोलों सुख मंगदा। सुख किसी कोल है नहीं जो किसी नू दे देवे। मनुख नूं तो महाराज कहंदे ने कि जो जो दिसे सो सो रोगी। नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार ही दुखी है, सुखी कोई भी नहीं है। नानक दुखिया सब संसार। लेकिन मनुख मनुख कोलों सुख की आस रखता है, जदों नहीं मिलता है तो फिर बंदा दुखी हो जाता है। ते गुरबाणी कहती है मनुख कोल सुख है ही नहीं जो तैनू दे देवे। नानक दुखिया सब संसार। जिदे कोल जेड़ी चीज़ है वही दे सकदा वे। मेरे कोल अगर 100 रुपये ने, मैं 100 दे सकना, इस तो वध मैं कुछ नहीं दे सकदा। जो मेरे कोल है, जो है ही नहीं है, मैं किवें दे सकना। मनुख मनुख कोलों सुख मंगदा है, पर मनुख कोल सुख है नहीं जो किसी नू दे देवे। है ही नहीं है, देगा कित्थों फिर। हाँ दुख तां दे सकदे ने, दुख तां दे सकदे ने। मिलदे ने लोग ऐसे कई। मैं भरा कोलों बड़ा दुखी हाँ। भरा बेचारा की करे, उहदे कोल दुख ही है तो उन्हें दुख देना मैं। बच्चे कह देंदे ने माँ बाप कोलों बड़े दुखी हाँ, माँ प्यो कह देंदे ने असी बच्चियां कोलों बड़े दुखी हाँ। पति पत्नी कोलों दुखी है, पत्नी पति कोलों दुखी है, पड़ोसी पड़ोसी कोलों दुखी है, मित्र मित्र कोलों दुखी है। की करन हुण? दुख है तो दुख ही देना है ना उन्होंने। सुख किसी कोल है नहीं है जो किसी नू दे देवे। सुख जिदे कोलों मिलना है असी उन्हूं याद भी नहीं करते, उदों कदी अरदास भी नहीं कीती है। दुख की है पहले ये देख लईए। महाराज कहंदे ने नंद लाल ये दसो कि दुख की है। गम चे बाशत, गम किसनू कहंदे ने, दुख किसनू कहंदे ने, शादी चीस्त खुशी किसनू कहंदे ने।
भाई साहब भाई नंद लाल जी सीस रख के गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों के उत्ते ते भाई साहब कहते ने महाराज आप तो सर्ब कला समर्थ हो, पर फिर भी मेरे कोलों जे पुछया है तो मेरी नज़र दे विच दुख की है। मनुख दा सब तो वड्डा दुख है गम चे बाशद गफलत अज यादे खुदा। रब नूं भुल जाना ही सब तो वड्डा दुख है, और कोई दुख नहीं है। मूल दुखां दा कारण यह है, बाकी सारे दुख इस एक दुख दी छाया हैं। अगर ये एक दुख साडा परमेश्वर नूं भुल जाना, ये एक दुख अगर दूर हो जाए सारे दुख दूर हो जाणगे। सारे दुख, कोई दुख रहेगा ही नहीं फिर। अगर एक दुख दूर हो जाए, केड़ा? परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग, सारे रोग दूर हो जाएंगे। गम चे बाशद गफलत अज यादे खुदा। रब नूं भुल जाना ये सब तो वड्डा दुख है। खुशी की है? शादी चीस्त। भाई साहब कहते ने याद ओ बा मुंतहा, उदी याद दे विच जुड़ जाना, परमेश्वर दी याद विच जुड़ जाना, इस तो वड्डा कोई सुख नहीं है। इस तो वड्डा कोई सुख नहीं है। क्योंकि मैं शब्द की व्याख्या करनी है, सारे शब्द के अर्थ भी आप जी के सन्मुख रखने हैं। इक्को ही दुख है मनुख दा, परमात्मा तो विछड़ना, परमात्मा नूं भुल जाना। इक्को ही सुख है मनुख दा, परमात्मा नूं याद करना, परमात्मा दी प्राप्ति करना। ये सुख है, पर ये सुख असी कदी मंगिया ही नहीं है। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। जे सदीवी काल वास्ते सुख चाहिए तो शरण राम की लेह। जो रमिया होया राम है निरंकार, उदी शरण लै तू, उदे अगों अरदास कर, उदी प्राप्ति दा जतन कर। जे वो मिल जांदा है तो महाराज कहंदे ने फिर ना तैनू आसाड़ दी गर्मी कुछ कह सकदी है, ते ना तैनू फिर पो दी ठंड कुछ कह सकदी है। ना तेरा कोई दुख कुछ बिगाड़ सकते ने, ना तेरा सुख कुछ बिगाड़ सकते ने। हर हालत दे विच तू परमात्मा दे नेड़े एक परम अवस्था दे विच बनिया रहेगा। परम अवस्था। कई तो हुण लोकी मजाक करदे न अजकल जिहड़े थोड़े पढ़ लिख गए हैं, बई नाम जपण नाल गर्मी नहीं लगेगी। ये किवें हो सकता है? नाम जपण नाल ठंड नहीं लगेगी, ये भी किवें हो सकता है? थोड़े दिन बाद ही छोटे छोटे साहिबजादियां दा शहीदी पुरब है। माता गुजर कौर जी और बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। ठंडे बुरज दे विच ना कोई बिछाण वास्ते कुछ बिस्तरा है, ना उपर लैण वास्ते कोई कंबल ने। ठंडा बुरज ही जिसदा नाम है। बच्चियां नूं ठंड ज़्यादा लगती है, बजुर्गां नूं ठंड ज़्यादा लगती है। बहुत ठंड लगेगी। लेकिन माता गुजर कौर जी छोटे छोटे साहिबजादियां नूं अपनी गोद विच बिठा के जिस वक्त जपजी साहब दा पाठ करते हैं, वाहिगुरू मंत्र दा सिमरन करते हैं, साहिबजादियां कोलों भी करांदे हैं। गुरुआं दियां सिखां दियां जदों साखियां सुणांदे हैं, पता ही नहीं लगता किस वक्त पो दियां ठंडियां रातां कदों निकल जांदियां हैं। 3-4 दिन का वो सफ़र है ठंडे बुरज का, पर ठंड नहीं व्यापदी है, गर्मी भी कुछ नहीं कह सकती है। अकाली कौर सिंह जी जम्मू कश्मीर के इलाके विच होए ने, जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा तत्करा लिखिया। 20 साल मेहनत की उन्होंने। एक मोटे कंबल का एक चोला पहनते सन, जिमें कफनी पहनते ने साधु संत।
इस तरह का एक चोला पहनते सन। गर्मी के दिन तो कुछ सिखां ने उन्होंने पूछ लिया भी भाई साहब तुहानू गर्मी नहीं लगती? एक तो गर्मी उपरों है मोटे कंबल का तुसी चोला पाया होया वे। अकाली कौर सिंह जी कहते ने गर्मी की आउंदी है, मैनू की पता गर्मी की आउंदी है। जिन्हें 20 साल लगातार मेहनत की होवे गुरबाणी दे उत्ते, वाकई उन्होंने गर्मी कुछ नहीं कह सकती है। चांदनी चौंक दे विच भाई दयाला जी नूं देग दे विच उबालिया जांदा है। हुण पानी उबलदा पिया, शरीर नालों मांस वखरा होंदा पिया, लेकिन भाई साहब दे चेहरे दे उत्ते उही मुस्कुराहट है, उही नूर है। रूह लपेट के जिउंदा ही साड़ दिता गया है, पर भाई साहब दे चेहरे दे उत्ते उही नूर है। ये तो साडा इतिहास भरिया पिया इन्हां घटनावां दे नाल, पर अज असीं पढ़ लिख गए हाँ, इन्हां गल्लां नूं असीं मनदे नहीं हाँ। करके देखिए तो पता चले ना, कुछ करके तो देखिए। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने पोख तुखार ना व्यापी कंठ मिलिया हर ना हो। पोह दे महीने दे विच जे कंठ दे विच परमेश्वर दा नाम है, या इंज कह लो कि परमात्मा दी गलवकड़ी तैनू प्राप्त हुई है, तो पोह दी ठंड तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मन बेधिया चरनार बिंद दर्शन लगड़ा साहो। मन बेधिया चरनार बिंद, परमेश्वर दे चरनां दे नाल जे मन जुड़ गया है, मन बेधिया गया है, विन्निया गया है। जिवें शब्द दी चोट किसी दे हिरदे नूं लग जाए ना, वो फिर दर्शन लगड़ा सा, वो फिर किधरे जान जोगा नहीं रहिंदा। महाराज कहंदे ने ओट गोबिंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाहो। वो फिर इको ही परमेश्वर दी आस रखदा है, फिर वो किधरे जान जोगा नहीं रहिंदा। जिवें किसी नूं असीं तीर मार दईए, गोली मार दईए, वो विन्निया जावे, फिर वो किधरे जा नहीं सकता है, उन्हें उत्थे ही डिग पैना है, उत्थे ही डिगेगा। जैसे भगत कबीर साहब कहते हैं कि कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पाँव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। गुरु ने बाण ऐसा मारिया हुण किधरे जान जोगा ही नहीं रहा। हाँ, जिदे अंदर शब्द दी चोट लग जाए ना, वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं छोड़ के होर किधरे जा नहीं सकता है। जेड़े दर दर ते भटकदे पए ने, उन्हां नूं समझ लेना कि अजे शब्द की चोट नहीं लगी है, अजे शब्द कंठ विच वसिया नहीं है, क्योंकि दर दर ते भटकदे पए ने। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ते कहंदे ने द्वारे द्वार स्वान जो डोले नह सुध राम भजन की। द्वार द्वार ते बंदा भटकदा फिरदा है, परमेश्वर दे नाम दी ते सुध ही नहीं है। इसनूं परमेश्वर दा नाम ते इनूं चेते ही नहीं आउंदा है, दर दर ते भटकदा पिया। सतगुरु कहंदे ने जिहदा मन विन्निया जाए, बेधिया जाए, वो फिर किधरे होर जान जोगा नहीं रह जाता। बिख्या पोह न सकई मिल साधु गुण गाहो। बिख्या माया रूपी जहर फिर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, किथे नहीं बिगाड़ सकती। मिल साधु गुण गाहो। साधुआं दी संगत दे विच जिसदा मन बेधिया जाए ना, वो फिर किधरे जाएगा नहीं, फिर गुरु ग्रंथ साहब दी ओट विच रहेगा। ते गुरु ग्रंथ साहब दी छत्र छाया दे विच फिर साधुआं दी संगत मिलेगी, सतपुरुषां दी संगत मिलेगी, गुरु दी संगत मिलेगी। ते सत संगत एक बहुत ही मजबूत किला है।
जिवें किले दे विच वड़ जाइए तो दुश्मन साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकदा। सत संगत रूपी किले दे विच वड़ के जे परमेश्वर दे गुण गायन करिए, माया रूपी जहर फिर साडा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। महाराज कहते ने जह ते उपजी तह मिली, सच्ची प्रीत समाहो। जह ते उपजी तह मिली, जिथों साडी उपज होई है, असी आए हाँ परमात्मा तो विछड़ के। जैसे समुंदर दे विचों पानी उठदा है, पाप बन के बदल बनदा है, बदलों दे विच समा जांदा है, फिर उत्थों यात्रा शुरू होंदी है। धरती ते जाके वख-वख स्थानां ते फिर वो बरसात पैंदी है। वो पानी फिर नदियां दा रूप धारण करके सफ़र शुरू करदा है, मिल जांदा है फिर समुंदर दे विच जाके। जिथों चलिया सी फिर उत्थे जाके मिल गया है। असी जिथों विछड़ के आए हाँ परमात्मा कोलों। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। असी परमात्मा दी अंश हाँ, असी परमात्मा दी अंश हाँ ते जाना भी परमात्मा तक है। महाराज गुरु नानक साहब कहते ने कि दिन रब चले निस सस चले, तारका लख पलोए, मुकाम ओही एक है नानका सच बगोए। सब दा मुकाम, सब दा ठिकाना एक है कि परमेश्वर तक पहुँचना। जिथों तक पहुँचांगे नहीं तो सफ़र चलदा रहना है। महाराज कहते ने जह ते उपजी तह मिली, सच्ची प्रीत समाओ। जिथों असी उपजे हाँ, जिथों असी चले सां, उत्थे ही जाके वापस मिलना है। देखो तन साडा मिट्टी विचों बनिया, मिट्टी भोजन दा रूप ले लिया, भोजन दे नाल फिर बिंद बनिया, बिंद तो फिर पिंड बनिया, पिंड तो फिर इस शरीर ने आकार धारण करके जन्म लिया, फिर रोटी खा खा के फिर असी वड्डे होए हाँ। बचपन मिले, फिर जवानी मिलेगी, फिर बुढ़ेपा आ जाएगा, फिर बंदा मर जाएगा, फिर मिट्टी भी समा जाएगा। कबीर तूर सकेल के पुड़िया बांधी देह, दिवस चार को पेखना अंत खे की खे। मिट्टी चो चले आ फिर मिट्टी च मिल जाना है। लेकिन आत्मा विछड़ी है परमात्मा कोलों, मिलेगी भी परमात्मा दे विच ही। जह ते उपजी तह मिली, पर मिलेगी किवें? महाराज कहंदे ने सच्ची प्रीत समाह, सच्ची प्रीत दे नाल, झूठियां प्रीतां नाल नहीं, सच्ची प्रीत नाल। साच कहो सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिसने प्रेम किया उसने परमात्मा की प्राप्ति कर लैनी। हुण महाराज कहते ने जिहदे कोल सच्ची प्रीत है वो परमात्मा दे विच मिलेगा। फिर कर गह लीनी पार ब्रह्म, बहुड़ न विछड़िया। परमात्मा ने फिर उसकी बांह पकड़ लैनी है, ते जे परमात्मा बांह पकड़ लवे तो फिर कोई छुड़ा नहीं सकता है। जिवें कोई बहुत वड्डा पहलवान साडी बांह पकड़ लवे, असी छुड़ा नहीं सकते उहदे कोलों, तो पहलवान है। ते परमात्मा ते पहलवानां दा भी पहलवान है, उहदे कोलों जे वो बांह पकड़ लवे असी किवें छुड़ा सकते हाँ उहदे कोलों। महाराज कहंदे ने मिलिया होए ना विछड़े, जे मिलिया होई। जे मिल पवे ना परमात्मा तो फिर विछड़दा नहीं है वो। जे बांह पकड़ लवे परमात्मा तो फिर छुड़ा नहीं सकते हाँ असी। फिर जे मन थोड़ा बहुत पटकेगा भी ना तो परमेश्वर अपने आप ही मोड़ के सानू लाएगा। पर कदी असी अरदास कीती होवे ना भी साडी बांह पकड़। गुरु अर्जन देव जी महाराज सानू जाच सिखांदे ने, भुजबल बीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया। मैं टोयां दे विच डिगदा हाँ, टैंदा हाँ, फिर उठदा फिर चलदा। भुजबल बीर ब्रह्म सुख सागर, हे सुखां दे सागर, तेरियां बाहां दे विच ताकत है, तू साडी बांह पकड़ ताकि मैं तेरे तक पहुँच सकां।
ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈ ਬਸ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਲਖ ਬੇਰੀਆ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਅਗਮ ਅਗਾਹੋ। ਉਹ ਜੋ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਗਾਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਜੋ ਪਰੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣੇ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਈਆ। ਸ਼ਰਮ ਪਈ, ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। हे ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਦਰ ਆਏ ਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੇਲ ਲੈਹੋ ਦਿਆਲ, ਟਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਪ੍ਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ। ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਖ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਓਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇ। ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨਾ ਛੂਟੀਏ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਪੂਲਨ ਹਾਰ। ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਹਿਰ ਉਪਾਓ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡਾ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।